नवाज शरीफ साहब आज दोबारा पीएमएलएन के सरबराह बन गए और पाकिस्तानी सियासी जमातों की रवायात के ऐन मुताबिक बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। पीएमएलएन हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, इन जमातों में इतनी सख्ती नहीं है कि अपनी जमातों के अंदर जमहूरियत की बात कर सकें या जमहूरी तर्ज तरीका के मुताबिक इंतखाबात की बात कर सके। शायद पाकिस्तान के अंदर सबसे बेहतरीन जमात जो करीब तरीन उतरती है किसी जमहूरी प्रोसेस के, वो जमात इस्लामी है। बाकी पीपल्स पार्टी के अंदर भी या विरासती ख़त निकल आता है या नॉमिनेशन का एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती पूरी जमात से कि वो इस इंतखाबी अमल में हिस्सादार बन सके। तो नवाज शरीफ साहब भी उसी तरीके से एक दफ़ा फिर अपनी जमात के सरबराह बन गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान छीनना हो या उसके इंतखाबात को कालअदम करार देना हो, सुप्रीम कोर्ट के सामने और इलेक्शन कमीशन के सामने जिस कड़े इम्तहान से गुजरना पड़ा था वो यही तरीकाकार था जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि ये मुरवजा तरीका या उनके पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है। मालूम नहीं कि बाकी जमातों के लिए ये नामजदगी का जो तरीकाकार है वो कैसे पूरा उतरता है। गो के पीएमएलएन ऐसी जमात है जो बनी ही नवाज शरीफ के नाम के ऊपर है। पीएमएलएन में नून जो है वो है ही नवाज के लिए, लेकिन नवाज शरीफ इलेक्शन के ज़रिए भी मुंतखब हो सकते थे। उनके मुकाबले में शायद खाकान, ख्वाजा साद या किसी को हिम्मत हो सकती थी इलेक्शन लड़ने की, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में इसकी रीत है ही नहीं है। काजी साहब ने जब पीटीआई का केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो इसके ऊपर बड़ी टफ पोजीशन इख्तियार की थी। सुनिए क्या कहा था उन्होंने। मैं मफरूजा कर रहा हूँ जी, नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिया, करेक्ट, ठीक है। कोई और शख्स ने नॉमिनेशन पेपर नहीं फाइल किया जी। पार्टी के एक मेंबर भी ने वोट नहीं कास्ट किया जी। शैल बी इलेक्टेड, उनको वोट तो डालना होगा फिर भी क्या जी 1000 ने दे दिया, 50,000 ने दे दिया, 1 लाख ने दे दिया। सर इनफैक्ट मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ इसमें ये ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर कोई और कंटेस्ट नहीं कर रहा है तो अनअपोज्ड इलेक्ट हो जाएंगे। अब ये सवाल क्या सुप्रीम कोर्ट पीएमएलएन से पूछेगी और पीपल्स पार्टी से पूछेगी? बल्ले का निशान छीनना मेरे तो ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का सही फैसला नहीं था। मैं इसके ऊपर बेशुमार दफ़ा अपनी राय का इजहार कर चुका हूँ कि एक पूरी सियासी जमात को जमहूरी प्रोसेस से, इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर कर देना दुरुस्त फैसला नहीं हो सकता। अगर कोई टेक्निकल फ्लॉज थे, जो होंगे यकीनन, मैं उसको क्वेश्चन ही नहीं करता, तो उसके लिए उनको मौका दिया जाना चाहिए था कि भाई ये टेक्निकल फ्लॉ है, जाओ हफ्ते में 5 दिन में ठीक करके आ जाओ, नहीं तो ये मसला पेश आएगा। पूरी जमात को ही बाहर कर दिया, बल्ले के निशान के बगैर जाओ। और फिर जो लड़के आ गए उसके साथ हमने क्या किया, उसके साथ ये किया कि अब तेरे पास बल्ले का निशान तो है नहीं, बताओ किस जमात में जाओगे। उन्होंने कहा सुन्नी था हाथ में चले गए। फिर उन्होंने कहा तुम्हारी रिजर्व सीटें ही नहीं है, रिजर्व सीटें बाकी जमातों में बांट दो। पाकिस्तान में हम जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं ना, दुरुस्त नहीं कर रहे। नवाज शरीफ साहब ने आज बहुत से हवाले दिए माजी के, जहाँ इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का तज़किरा करते हुए उन्होंने कहा कि 1947 से ही पाकिस्तान में यही कुछ होता आ रहा है, और वो बात उनकी गलत नहीं थी। लेकिन नवाज शरीफ का एक अपना अलमिया यह है कि वो एक सियासी बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस सियासी बयानिया बनाते बनाते डर के सहम के चुप करके बैठ जाते हैं। ये कमज़ोरी जब तक वो अपनी ओवरकम नहीं करेंगे ना, तब तक वो सियासत में अपनी जगह नहीं बना सकते। इमरान खान ने कुलियन कोर्स अपनाया था, वो एक रास्ता मुफाहमत का अपना सकते थे, लेकिन उसने टकराव का रास्ता अख्तियार किया। जिनके कंधों पे बैठ के 2011 से सियासत कर रहा था, उन्हीं को जाके पकड़ लिया कि नहीं भाई छोड़ूंगा ही नहीं तुम्हें, तुम मीर जाफ़र हो, तुम मीर सादिक हो, तुमने मेरी हुकूमत गिराई है। पाकिस्तान में सियासत में इमरान खान की एंट्री, उसका राइज़ अक्टूबर 2011 में लाहौर के जलसे से, और फिर उसका वज़ीर आज़म बनना, सब के पीछे, और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हों या दूसरी अदालतों के जहां बाकी सियासी जमातों को डंडे पड़े और इमरान खान को शाबाशी मिली, सब के पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। तो उसी जमात ने जब उनको आंखें दिखाई तो फिर जो कुछ हमारे सामने है उसी का नतीजा है। लेकिन नवाज़ शरीफ के लिए एक इससे भी बड़ा इम्तहान यह है कि नवाज़ शरीफ का आगाज़ भी उसी रास्ते से था। 80 की दहाई में जनरल जिलानी या जनरल ज़िया के साथ उनके सफ़र का आगाज़ होता है। फिर आईजीआई बनवाएगी पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए। किसी ज़माने में दरमियान में जब ये इक़्तिदार से बाहर हो जाते थे तब इनको जमहूरियत याद आती थी। लेकिन एक वो बयानिया जिसके ऊपर ही जम के खड़े हो जाएं, कहें कि नहीं आइंदा से मैंने इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर नहीं बैठना। जब इनको 2017 में सुप्रीम कोर्ट के और बाकी फैसलों से बाहर निकाला गया, और वो यकीनन इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी का गढ़ छोड़ता, उसमें कोई और चीज़ नहीं थी, इसको नहीं निकाला जाना चाहिए था। उस वक्त उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, लेकिन लंदन से जब पाकिस्तान वापस आना था तो फिर वो बयानिया भूल गया। फिर चुपके से आके वो उस रास्ते से केस माफ़ कराए जिस रास्ते से इनको सज़ाएं हुई थी। वो सज़ा वाला रास्ता भी दुरुस्त नहीं था, माफ़ी वाला रास्ता भी दुरुस्त नहीं था। तो आज तकरीर के अंदर उन्होंने दोबारा एक बड़ी पावरफुल पोजीशन इख्तियार की है और माजी के हवाले दिए कि कैसे धरना हुआ था, कैसे लंदन प्लान बना था, जनरल ज़हीरुल इस्लाम का क्या रोल था। और मैं इसके ऊपर मेरी राय यह है कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम की जब ये हुकूमत में थे पीएमएलएन वाले 2013 से 18, उस वक्त धरने से पहले इनकी गुफ्तगू आईबी ने रिकॉर्ड कर ली थी और वो प्राइम मिनिस्टर के पास गुफ्तगू पेश की गई, जिसके नतीजे में इन्हें पता चला कि इस तरह की कॉन्स्पिरेसी है हुकूमत को डिसलॉज करने के लिए।
पीटीआई और पैट का इत्तेहाद करवाया जा रहा है और इस काम के लिए लंदन में कोई मुलाकात हुई थी और उसी मुलाकात का और उस मुलाकात का अहवाल भी और उनको कोट कर रहे हैं कि उनके अपने जनरल ज़हीरुल इस्लाम के अल्फाज के अंदर ये बातें उन्होंने कही कि हमने दो बाकी जमातों को तो आजमा लिया है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम नहीं लिया। उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने कहा तीसरी कुव्वत को लाना है, जिसको नवाज शरीफ साहब ने कहा कि वो तीसरी कुव्वत जो है वो पीटीआई थी और यही वो अंपायर की उंगली है जो इमरान खान जलसों में बार बार जिसका तज़किरा करते रहे। सुनिए नवाज शरीफ ने आज कहा क्या। साकिब निसार मुझे जिंदगी भर के लिए मुस्लिम लीग की सदारत से हटा दिया था, ये वापस लेके आए। साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। पाकिस्तान की खुशहाली सिर्फ 4-5 लोगों ने छीन ली। इमरान चले जाते हैं लंदन और वहां पर जाके वो लंदन प्लान बनता है धरनों का। एक अपना वो जर्नैल साहब थे, एक मौलाना साहब आए थे कनाडा से, इन सब ने मिलके प्लान बनाया कि जी नवाज शरीफ की हुकूमत को खत्म करना है। मेरे पास एक बंदा भेजा गया कि नवाज शरीफ साहब आप इस्तीफा दें और घर जाएं। जो लंदन गए थे जर्नैल ज़हीरुल इस्लाम, वो कहते हैं कि हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने धरना हो रहा है और वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ हम तुम्हारे गले में रस्सा डालकर खींचकर बाहर लेके आएंगे। क्या यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसके इमरान बार बार जिक्र करता है, अंपायर की उंगली? क्या आप लोगों को थोड़ी बहुत शर्म आती है या नहीं आती? नवाज शरीफ ने जितनी बातें कही एज ए जर्नलिस्ट मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल हकायक हैं। इसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर उन्होंने मसाला डाला हो। यही हकायक हैं जिनके ऊपर उनका वो बयानिया मुझे क्यों निकाला बना था। लेकिन मुझे क्यों निकाला के बाद दोबारा इस्टेब्लिशमेंट से जफ्फी डाल के 8 फरवरी के इंतखाबात में जिस तरीके से शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी, नवाज शरीफ अगर उससे गुरेज करते, कहते कि नहीं मैं 8 फरवरी को हार चुका हूँ, मेरी हुकूमत नहीं बननी चाहिए, तो फिर वो बयानिया इनका जानदार रहता। लेकिन शायद उनको अभी भी उस बयानिया की तलाश है जिसके तहत वो PMLN की पंजाब में रिवाइवल कर सकें। लंदन से आते हुए इस तरह का एक बयानिया उन्होंने शुरू किया था, लेकिन इतनी परेशानी हुई कि शहबाज शरीफ को जहाज़ पर बिठाया गया रातों रात और नवाज शरीफ को कहा गया कि इस बयानिया के साथ वापस आना है तो फिर आपको लाहौर में वार्म वेलकम मिलने की तवक्को ना रखिएगा, वैसे ही आइएगा, जेल जाना पड़ेगा। नवाज शरीफ ने उसके बाद दोहराई नहीं वो बयानिया। सुनिएगा क्या कहा था उन्होंने। इन हालात से दो चार करने वाले मुल्क को और हम सब को, कौम को, वो कौन है? कभी उनका एहतसाब होगा या नहीं होगा? 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वज़ीरान को चलता करते हैं। उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है। आलाकार कौन है? आलाकार साकिब निसार है, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है, इजाजुल हसन है। मैं तो कहता हूँ कि एक कत्ल का मुलजम जो है ना, जो मुजरम जो है, उससे बड़े मुजरम ये लोग हैं। इन लोगों को स्पेयर करना जो है ना वो बड़ा जुल्म होगा। ये लोग काबिले माफी नहीं है। ये नहीं कि हमें बदले की तमन्ना है, को हमें इंतकाम की कोई ख्वाहिश है, कोई इंतकाम की ख्वाहिश नहीं है। लेकिन मेरे मुल्क और कौम के साथ जो हुआ है वो मुझसे देखा नहीं जाता। नवाज शरीफ को ये तय करना पड़ेगा कि उसने शहबाज शरीफ की जफ्फी के जरिए हुकूमत में रहना है या वो पॉपुलर बयानिया अपनाना है जिसके ज़रिए लोग इनके पीछे चले। शहबाज शरीफ अपनी तरीक़ाकार के ऊपर, अपनी सियासत के ऊपर, जिसके लिए वो जाने जाते हैं कि रात गए वो मुलाकातें करते हैं, जफ्फी डालते हैं, हर चीज़ का क्रेडिट वो इस्टेब्लिशमेंट को देते हैं, हर चीज़ के लिए इवन वो MBS को भी क्रेडिट देते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करेगा MBS के ज़रिए, पाकिस्तान तरक्की करेगा आर्मी चीफ के विजन के ज़रिए, ये 12 कोह का ब्रिज बना है, ये जनरल बाजवा की मेहरबानी है। तो उनका स्टाइल यही है। तो आज भी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को दिफा के लिए और अपोजिशन या इमरान खान की रगड़ाई के लिए जो कुछ कह सकते थे उन्होंने आज भी कहा। सुनिएगा। आज वो इमरान नियाजी वो जो उस वक्त फौजियों के कदमों में बैठता था, आज पाकिस्तान के हवाले से आज मुजीबुर रहमान और दूसरों का मुकाबला करता है। मैं इमरान नियाजी आपको बताना चाहता हूं, वो वीडियो अगर इस स्क्रीन पे अगर आज चल जाती कि लंदन में आपने बैठकर पाकिस्तान की फौज और अफसरों और जवानों और शहीदों और गाजियों के बारे में जो आपने जहर उगला था और ऐसी जुबान इस्तेमाल की थी कि कोई और होता तो शायद जुबान काट देता। इमरान नियाजी, चेहरा आपका मकरूह चेहरा पूरी कौम के सामने है।